तालिका सभापति महोदय, एक मिनट। मुझे बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस के इस प्रयास का भी विपक्ष के लोगों ने यहां उपस्थिति दर्ज करके पराजय किया है। यही कांग्रेस की नीति है तेलंगाना के प्रति कि वो तेलंगाना का हमेशा बिट्रेयल करते आ रहे हैं। और आज एक भी मेंबर नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? एक है लेकिन एक ही है और वो भी हमारे दोस्त है, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। सर बात आज ये चर्चा तेलंगाना के हजारों गांव में और 4.5 करोड़ लोग और पूरे दुनिया में लाखों एनआरआई जो आंध्र के है, तेलंगाना के हैं, वो और हर गांव गली कूचे में ये चर्चा आज लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था है लोकतंत्र में। वो समझते हैं कि राज्यसभा लोकसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है कि जिस मंदिर में न्याय की गुहार लगाने पर न्याय मिलेगा। और इसलिए लोकतंत्र के हर परीक्षा पर तेलंगाना की जनता खरी उतरी है। चुनाव है, आंदोलन है, त्याग है, हर कोई कसौटी पर आप खींचोगे तो तेलंगाना का लोगों ने कभी भी अपने कॉज का साथ दिया है और कभी भी उससे गद्दारी नहीं की है। और आंदोलन 100% होता है, जो भी आंदोलन है। और 70 के दशक में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 68 से। move the resolution? You formally said that you are moving the resolution. I am moving the resolution. Okay. Yeah. So यह आंदोलन, ये 700 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए कि एक न्याय मांग को हम मांग रहे। क्या मांग रहे? कोई अलगाववाद की मांग नहीं है जो कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। तेलंगाना चाहता है जैसे वो था और जो न्याय है उसका, वो तेलंगाना स्थापित हो, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आज भी 2 राज्य बनाएंगे, तेलंगाना और आंध्रा। बोथ द स्टेट्स विल कोएग्जिस्ट पीसफुली एंड प्रॉस्पर रैपिडली। ये होने वाला है और इसलिए इस आज चर्चा में सब लोग देख रहे हैं। यह आज की मांग नहीं है, लंबा इतिहास है। सर, फर्स्ट एसआरसी में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ था, उसने अगर एक किसी राज्य की मांग जो की है जिसका जायज ठहराया है, वो तेलंगाना है। फर्स्ट कमीशन वॉज अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ हैदराबाद स्टेट एंड मर्जर ऑफ तेलंगाना विद आंध्रा, क्योंकि आंध्रा उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था। और एसआरसी के रिपोर्ट पैरा 386 में लिखा है, इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द आंध्रा एज वेल एज तेलंगाना इफ फॉर द प्रेजेंट द तेलंगाना एरिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू ए सेपरेट स्टेट विच में बी नोन एज, वो उन्होंने अपनी सिफारिश दी। तो ये तेलंगाना का जो उन्होंने समर्थन फर्स्ट एसआरसी ने किया। जो लोग कांग्रेस के लोग सेकंड एसआरसी की बात करते ना, वो बेईमानी है, क्योंकि जरूरत नहीं है। सेकंड एसआरसी की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट एसआरसी ने ही उसको जायज ठहराया है। उसका पैरा नंबर 388 है फर्स्ट एसआरसी का। If, however, our hopes for the development of environment and conditions congenial to the unification of the areas do not materialize, क्योंकि कांग्रेस ने तय किया कि फर्स्ट एसआरसी की मंशा कुछ भी हो, हम मर्ज करेंगे, तो उस पर वो एसआरसी लिखता है कि that areas do not materialize and if public sentiment in Telangana crystallizes itself against the unification of the 2 states, Telangana will have to continue as a separate unit. तो तेलंगाना का पृथक का आंदोलन आज का नहीं है, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। और यह लंबा इतिहास है, लंबा आंदोलन है। उसके बाद कितने नमूने लाए, कितने प्रॉमिसेस दिए। देयर वाज वन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट सर इन 1956। अ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश refers to an agreement that was signed between Telangana and Andhra leaders, preventing discrimination against Telangana by the government of Andhra. Based on these safeguards only, Telangana was merged with Andhra. However, none of these safeguards were implemented. Sir, gentleman agreement जिसको कहते हैं, उसका ही जेंटलमैनलीनेस खत्म होता है, उसका ही प्रॉमिस अगर पूरा नहीं होता है तो क्या भरोसा किया जाएगा।
और इसलिए एक रीजनल स्टैंडिंग कमेटी की बात उसमें थी, रीजनल कमेटी की बात थी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द जनरल डेवलपमेंट था, फिर एक यूनिट एज फार एज द रिक्रूटमेंट टू सबऑर्डिनेट सर्विसेज डोमिसाइल का रूल था, 12 ईयर स्टे इन तेलंगाना की बात थी, फिर बैलेंस ऑफ इनकम शुड बी रिजर्व फॉर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना एरिया था, यानी उसको न्याय मिलना था आर्थिक, और तेलंगाना शुड बी सिक्योर्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना एंड फर्दर इंप्रूव्ड जो टेक्निकल शिक्षा की सुविधाएं है, तो ये और 40% तेलंगाना के मंत्री होने चाहिए, ये सब कुछ लिखा था उसमें। एक बात उसकी उन्होंने पूरी नहीं की, इतने साल लंबे साल का इतिहास है, और इसलिए ये हुआ। फिर मुल्की रूल्स आए, मैं लंबा इतिहास नहीं कहूंगा लेकिन ये बहुत मील के पत्थर है एक तरह से। फिर एक 6 पॉइंट फॉर्मूला आया 69 में, क्योंकि 68 में चेन्ना रेड्डी के नेतृत्व में एक बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ, वो लगातार 70 तक 2.5 साल चला, 300 से ज्यादा लोग शहीद हुए, और वहां चुनाव में उन्होंने अलग दल, कांग्रेस से अलग होकर एक दल स्थापना किया और उसके 11 सदस्य चुनकर आए। तो ये कंटिन्यूअसली तेलंगाना हैज वोटेड फॉर तेलंगाना, तेलंगाना हैज एस्पायर्ड फॉर तेलंगाना एंड तेलंगाना हैज ए राइट टू एग्जिस्ट एज तेलंगाना, और इसलिए कहीं भी तेलंगाना में जाओ लोग लगाते नारा जय तेलंगाना जय तेलंगाना, और हम लेके रहेंगे। और इसलिए ये 6 पॉइंट फॉर्मूला जो था वो 69-72 के एजिटेशन के बाद आया, उसमें ग्रेटर फाइनेंशियल एलोकेशंस की बात थी, प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट्स था, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स शुड बी प्रेफर्ड था, ट्रिब्यूनल्स ओनली प्रोलॉन्ग्ड द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग जस्टिस, ये सब होता रहा। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 371D के अंदर भी निकाला गया 72 में, और जय आंध्रा मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था तो तेलंगाना एजिटेशन ऑफ 69 और ऑल सेफगार्ड्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मुल्की रूल्स वेर नलिफाइड विद 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371D। सर उसके बाद जियो 610 बोलते हैं, जियो 610 आया, उसमें भी दिस जियो इज नॉट इंप्लीमेंटेड इवन टुडे, डिप्राइविंग द तेलंगाना पीपल ऑफ देयर लेजिटिमेट जॉब अमाउंटिंग टू 2.5-3 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती थी, वो नहीं मिली। सर ये लड़ाई केवल इमोशनल नहीं है, ये लड़ाई, मैं लगातार 5 साल तेलंगाना के हर जिले में और हर तहसील में घुमा हूं, और मैंने देखा है कि ये क्या पीड़ा है। केवल पीड़ा अपने एक केवल भावना की बात नहीं है, आर्थिक मामले है, इरिगेशन के मामले है, अन्याय के मामले है, और इसके कारण फिर बाद में गिरगिलानी कमीशन बनाया गया। तो ये लगातार चलता रहा, लेकिन इस सारे प्रयासों के बाद भी नहीं हुआ। क्यों नहीं तेलंगाना हो रहा है? तेलंगाना की जनता चाहती है, तेलंगाना फिजिबल है, तेलंगाना संभव है। हमने 3 राज्य का निर्माण करके दिखाया, आप भी एक राज्य का निर्माण करना है, जो आपने प्रॉमिस किया था 2004 में। यूपीए के सीएमपी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तेलंगाना का राज्य देंगे, ये वचन दिया है आपने, और वचन देके तोड़ा है, यही आपका इतिहास है। वही तो मैं अभी 2009 में भी किया, मैं बता रहा हूं, तो नहीं किया ना? नहीं वही बता रहा हूं, मैं सब बताऊंगा। सत्ता में तो नहीं किया। नहीं सुनो, मैं बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, 1 मिनट। तब चंद्रबाबू नायडू आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपको भाषण का मौका मिलेगा, बैठिए ना सर, नहीं बोलने का। लेकिन आपको आप बैठिए ना, अब क्यों चिंता? यस, डिस्टर्ब नहीं करना, जवाब देने को टेप थोड़ा लगा था पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उसका भी मुंह खुला होता है ना। नहीं, तो आपका समय आएगा तो बोलो, पार्लियामेंट का तरीका है कि अपना समय आने पर बोलना चाहिए। हाँ, नहीं बोलते हम कभी, अभी बुलाए हैं मुझे, आपको नहीं, और इसलिए ये जो पॉलिटिक्स आपने किया है, नहीं देना है इतना बोल दो नहीं, आप इतना बोल दो नहीं। अब सर क्या क्या किया बाद में देखो तेलंगाना में आंध्र बहलाने के लिए, ये इसको डिस्टर्ब करने से क्या होता है? आप ऐसा बोल दो कि एनडीए ने नहीं दिया इसलिए हम नहीं दे रहे, बोल दो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोल दो ना, 1 मिनट। तो बोल दो। हाँ सर, नहीं सर, ये सवाल सिर्फ इतना है कि आपने लगातार एक जन आंदोलन से, एक जनभावना के जुड़े विषय से जो फिजिबल है, एक प्रस्ताव यहां लाना है, और प्रस्ताव लाके हमने पहले कहा है
कि आप बिल लाओ, हम समर्थन देंगे, आपको ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सरकार स्थापना का प्रस्ताव लाइए और हम समर्थन देंगे, लेकिन ये लाते नहीं। और क्या क्या किया सर, 2004 के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम तेलंगाना का पृथक राज्य निर्माण करेंगे। करने के बाद अब करना तो था नहीं, इरादा तो था नहीं, इसलिए प्रणब मुखर्जी कमेटी की। अब प्रणब मुखर्जी कमेटी कौन सी है, हमने पूछा यार ये कौन सी कमेटी है, ये तो सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई। प्रणब मुखर्जी वैसे सरकार के हर कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ये कौन सी कमेटी प्रणब मुखर्जी? तो प्रणब मुखर्जी कमेटी कांग्रेस ने नियुक्त की थी, सरकार की नहीं थी। और वो हमें चिट्ठियां भेज रहे हैं, हमें चिट्ठियां भेजेंगे, सबको भेजेंगे कि अपनी राय दो। अरे हमने कहा पहले आपकी राय बताओ। कांग्रेस अपनी राय बताएगी नहीं और हमें पूछेगी कि हमारी क्या राय है, क्या अधिकार है। और इसलिए ये एक बहाना था, ये एक बिल्कुल एक तरह से बिट्रेयल था। फिर एक रोशैया कमेटी की, जैसे ही आंदोलन वहां शुरू होता है 2000 से फिर आग भड़की है सर। 700 जवानों ने आत्महत्या की है, महिलाओं ने की है, विद्यार्थियों ने की है, और इस तरह का इतना त्याग और तपस्या बलिदान इस आंदोलन में हुआ है। और लाखों की संख्या में हर कार्यक्रम में कोई भी कहे जय तेलंगाना, उसके लिए लोग जमा हो रहे हैं। ये यहां की वास्तविकता है। फिर इन्होंने रोशैया कमेटी की। 2009 के चुनाव में भी इन्होंने, तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ इनका समझौता नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी एक प्रॉमिस दिया कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। सर क्या कहूं बिट्रेल की कहानी, तेलंगाना का चुनाव फर्स्ट फेज में था और आंध्र का और रायलसीमा का चुनाव सेकंड फेज में था। तो जैसे ही फर्स्ट फेज होने तक तेलंगाना देंगे बोल रहे थे, और जैसे ही फर्स्ट फेज समाप्त हुई उस समय के मुख्यमंत्री तुरंत अपना स्वर बदला, भाषा बदली, सारा बोली बदल गई और तेलंगाना का विषय ही नहीं, उल्टा हो गए। तो ये कहानी है सर बिट्रेयल की, और इस बिट्रेयल का लोगों को गुस्सा है, और उस गुस्से के कारण लोग आज उसके आंदोलन में सब जगह आ रहे। और इसके सबसे भारी सर 9 दिसंबर 2009 इसी सदन में आकर और टीवी पे रात को इन्होंने, चिदंबरम जी गृह मंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया दैट लेट मी अनाउंस दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज बिगन। प्रॉमिस दिया, बर्थडे गिफ्ट कहा, कुछ भी कहा, लेकिन प्रत्यक्ष ये हुआ कि आज 9 दिसंबर 2009 और आज 4 मई 2012, 2.5 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। 23 तारीख को ही तुरंत 15 दिन में बदल गए, बोले कि देयर इज नो कंसेंसस। अरे कंसेंसस की क्या बात है, बहुमत से पारित होता है, बुलाओ। और ये सब दलों की बैठक की, बोले सब दलों की राय एक जैसी नहीं है। अरे ऐसी होती सबकी राय एक, तो अलग अलग पार्टियां क्यों होती? लोकतंत्र में अलग अलग आवाज आएगी, अलग पार्टियां बनेगी, तो अलग अलग मत होंगे, लेकिन सरकार बनी है तो आपका राय क्या है? आज तक कांग्रेस ने अपनी राय नहीं बताई। तेलंगाना के लोग वेल में आएंगे, तेलंगाना के कांग्रेस सांसद वेल में आएंगे, कहेंगे कि तेलंगाना चाहिए, और वहां आंध्र और रायलसीमा में, कोस्टल आंध्र में जाकर कहेंगे कि तेलंगाना का पूरा विरोध करेंगे। अरे भाई बताओ तो सही, आज तो बताओ कांग्रेस पार्टी की राय क्या है? वो बोलते नहीं। बोलो सर, ये नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि ये दूसरे को पूछेंगे आपकी क्या राय है। अभी तक 4 पार्टियों ने हमें राय नहीं भेजी है। अरे आप कौन होते हैं, आपको क्यों भेजेंगे? हम जनता में जाएंगे, आपका सुपड़ा साफ करेंगे और तेलंगाना का निर्माण करेंगे। यह लोकतंत्र के जरिए हम करके दिखाएंगे। और इसलिए ये कंसेंसस की एक बोगी है, खुद की राय न देने का एक बहाना है। सर इसमें एक बड़ा चैप्टर है श्री कृष्ण कमेटी, श्री कृष्ण कमेटी कमीशन बना। हमने तो उसका विरोध किया था कि ये टाइम निकालने का बहाना है, ये बहाना है केवल। और उस बहाने में क्या हुआ सर, उसका रिपोर्ट आया, उसका रिपोर्ट क्या आया ये कमीशन को ही खुद पता नहीं है।